नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाना चाहता हूं उस महापुरुष से, उस संविधान वेता से, उस आधुनिक भारत के निर्माता से, समानता और समरसता की बात करने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के मऊ छावनी इलाके में। दरअसल जो इनके पिताजी थे रामजी शकपाल, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार के पद पर नौकरी करते थे। 1891 के अंदर अंबेडकर साहब का जन्म हुआ और 1894 में इनका रिटायरमेंट हो गया। इनकी माताजी हैं भीमाबाई। तो नाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला वो इनके पिताजी, इनकी माताजी के नाम से मिलकर इनका नाम बना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये इनका पूरा नाम है। भीम नाम लिया इनकी भीमाबाई माता श्री से, और जो राम जी नाम लिया इनके पिताश्री से, और जो अंबेडकर थे इनके गुरुजी थे, जहां स्कूल में ये पढ़ते थे केशव कृष्ण अंबेडकर। उन्होंने कहा कि बेटा तुझे आगे अपनी जाति की वजह से दिक्कत आएगी, इसलिए नाम के पीछे अंबेडकर लगाना। तो डॉक्टर भीमराव रावजी अंबेडकर एक ब्राह्मण व्यक्ति थे इनके गुरुजी, लेकिन कहा कि तू ये नाम का प्रयोग करना। और इतना इनके प्रति स्नेह था, इतने इंटेलिजेंट थे भीमराव साहब, इतने इनका इंटेलिजेंट क्वोशंट इतना जबरदस्त था कि उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और जो इनके टीचर थे भीमराव जी के, इनको घर पे ले जाके खाना खिलाते थे। दरअसल भीमराव साहब का जिस जाति में जन्म हुआ वो महार जाति थी। महाराष्ट्र रत्नागिरी सतना में ये रहते थे, लेकिन जो इस जाति को छुआछूत की नजर से देखा जाता था। दरअसल उस समय इतना भेदभाव होता था इन लोगों के साथ कि भीमराव साहब अंबेडकर ने जो अपनी पढ़ाई की है इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मटके का पानी छूने नहीं दिया जाता था और उनसे दूर से ही बात की जाती थी। भीमराव साहब अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे अपने साथ एक बोरी का कट्टा लेके जाते थे और उसे ही बिछाते थे। पियोन दूर से पानी पिलाता था, जिस दिन पियोन नहीं आता था प्यासे तड़पते रहते थे। इतना भेदभाव, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी संघर्ष से हार नहीं मानी। उनका बस एक ही मादा था कि मुझे ये देश और दुनिया बदल के रखनी है। जो आज मेरे साथ हो रहा है आने वाले समय में मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। इतनी छुआछूत झेलने के बाद लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा तत्पर भीमराव अंबेडकर साहब, और उनकी इंटेलिजेंस। एक दिन नीम के पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे तो वहां से एक दादाजी आए, उन्होंने कहा कि ये बुद्ध की जीवनी है, इसे पढ़ो, और उससे इतने प्रभावित हुए। फिर समय ऐसे बदलता है, भीमराव अंबेडकर साहब की मुलाकात शहाजी राव गायकवाड़ से करवाई गई, जो बड़ौदा के राजा थे। उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया और आगे पढ़ने भेजा। दरअसल भीमराव अंबेडकर के परिवार के बारे में बता देता हूं। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था, पिताजी का नाम रामजी शकपाल था। और भीमराव अंबेडकर साहब की जो पहली पत्नी थी रमा अंबेडकर और दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर। 1906 के अंदर इन्होंने शादी की। 1935 में इनका देहांत हो गया। फिर 1935 में इनसे विवाह किया सविता अंबेडकर से, और 1948 में भी इनकी डेथ हो गई। दरअसल अंबेडकर साहब के 5 बच्चे थे, उनमें केवल एक ही जीवित बचे थे, यशवंत राव साहब उनका नाम है। ये ब्राह्मण थी, डॉक्टर थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब बाद में जब पॉपुलर हो गए, उनका बहुत ज्यादा सम्मान होने लगा। एक दलितों के मसीहा के रूप में उभर कर आए, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में उभर कर आए, तो लोग प्रभावित हुए और इन्होंने इनसे शादी की। काफी अच्छा जीवन चला इनके साथ, लेकिन इनके 4 बच्चों की डेथ हो गई। दोनों पत्नियां असमय मर गई और इनकी माताजी भी छोटी सी उम्र में इनका देहांत हो गया था, इनकी माताजी का, भीमाबाई का। लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी टूटे नहीं परिस्थिति को आगे, बस चलते रहे कि चलता रहूंगा, पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दरअसल डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर के बारे में जब उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि भीमराव अंबेडकर साहब के पास राजगृह नाम से एक इनका पुस्तकालय था, और शुरुआत में 8000 किताबें थी, लेकिन मरने तक इनके पास 50,000 किताबों का संग्रह था, जो उस वक्त पूरी दुनिया में, भारत में छोड़ो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय था किताबों का। और इतनी किताबें पढ़ते थे कि पूछो मत। सबसे ज्यादा इनके पास किताबें रहती थी, और भीमराव अंबेडकर साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद ही कोई हुआ होगा। इनके पास 4 पीएचडी थी, 4 पीएचडी, 22 एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एमए, इन साइकोलॉजी, इन सोशियोलॉजी, इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति।
4 पीएचडी। आजकल के बच्चे अगर एक पीएचडी कर लेते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, एक एमए करने के बाद में उतावले हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एमएससी, डीएससी, पूछो मत, इतनी, और बैरिस्टर की पढ़ाई, एलएलबी, एलएलएम, इतनी दुनिया भर की पढ़ाई इन्होंने की, और इसीलिए तो महान बनता है व्यक्ति। दरअसल इनकी जब दिनचर्या के बारे में इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये रात के 4 बजे तक पढ़ते थे और फिर सोने जाते थे, फिर सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करते थे, फिर नाश्ता करते थे। मीन्स बस 3 से 4 घंटे सोने का काम रहता था केवल, और जब ये पढ़ने में व्यस्त रहते थे तो कुछ भी पता नहीं रहता था। दरअसल कहा जाता है कि एक दिन इनके आके नौकर ने रात के अंदर पैर छू लिए, तो इन्होंने कुत्ते पालने के बहुत शौकीन थे और बागवानी के बहुत शौकीन थे। ये इनके बाद में जिंदगी के अंतिम पड़ाव में वायलिन बजाना भी इन्होंने सीखा। तो उन्होंने पैर स्पर्श किया नौकर ने, तो इन्होंने जो कुत्ता पाल रखा था कहा कि टॉमी टॉमी ऐसा मत करो, लेकिन पता लगा तो कि इनका नौकर है। पढ़ने में इतने लीन थे, जेब गए, फिर उससे सॉरी बोला। ये थे भीमराव साहब अंबेडकर। दरअसल इनको देखते हुए मुझे जॉन एलिया, जो पाकिस्तान के बड़े मकबूल और वकार मारूफ शायर हुए, उन्होंने लिखा कि जो तुम आओगी मुझे खोया हुआ ही पाओगी, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरा सजाने की तमन्ना तुम्हें बहुत है, लेकिन मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जॉन एलिया साहब ने कहा, शायद भीमराव अंबेडकर साहब को देख के ही ऐसा कहा होगा। ये थे शाहजी गायकवाड़, जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया और इनको यूएस से पढ़ने भेजा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां से इन्होंने एमएससी और डीएससी, डॉक्टर इन साइंस, डॉक्टरेट इन साइंस और पीएचडी की डिग्री ली। फिर उसके बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने जाते हैं। दरअसल यह है एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे, जहां से इन्होंने इनकी बीए की डिग्री हासिल की। पहले इनकी जाति के पहले व्यक्ति थे, महार जाति के, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कोलंबिया से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करने वाले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे। यह है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यह है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और यह ग्रेस इन, जहां से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। और 2004 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक लिस्ट निकालती है कि अब तक हमारे पास पड़े हुए वर्ल्ड के सबसे टॉप स्कॉलर में कौन कौन रहे हैं, तो पहला स्थान दिया इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को 2004 में। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर साहब को नोबेल भारत रत्न मिलता है 1990 के अंदर। मरणोपरांत 1854 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, 1856 में इनकी डेथ हो गई थी। उस वक्त दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मिला, मरणोपरांत मिला। जिंदा रहते मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। यह है कर्ण, आपने महाभारत के अंदर इनका योगदान देखा होगा, सूर्यपुत्र कर्ण। दरअसल जब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में जब रश्मि रति पढ़ते हैं तो कवि दिनकर ने लिखा, जब कर्ण का मोरल डाउन करने के लिए उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी जाति, तुम तो नीच कुल में जन्म लिए हो, शुद्ध हो, तुम्हारे पास कोई भी विद्या नहीं है, तो कर्ण क्या जवाब देते हैं गुरु द्रोणाचार्य को? कर्ण कहते हैं कि यशस्वी सम्मान पाते नहीं गोत्र बतला के, यशस्वी सम्मान पाते नहीं जाति बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच के रहते हैं इतिहासों में लिख। अरे पूछो जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि व्यक्ति ज्ञान उसका मूलभूत अधिकार है और ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और सबके रोंगटे खड़े कर देगा। शिक्षा वो है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि व्यक्ति को अपने भाग्य पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने कर्म पर उसे विश्वास होना चाहिए। अंबेडकर साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति इतिहास लिखते हैं, वही व्यक्ति इतिहास रचते हैं जो इतिहास नहीं भूलते हैं। अंबेडकर साहब कहते हैं उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, संगठित रहो और अपनी आवाज बुलंद करते रहो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं। इतनी विकट परिस्थितियों में जहां खाने के लिए रोटी की लाले थे, जहां पढ़ने नहीं दिया जाता था, छुआछूत थी। एक कहानी याद आती है अंबेडकर साहब की। स्कूल से पढ़ के आ रही थी, बारिश शुरू हो गई तो एक मकान आता है, रास्ते में उसकी दीवार से चिपक गए, लेकिन एक महिला बाहर आती है, उनको धक्का मार के नीचे गिरा देती है, कीचड़ में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस महिला ने कहा कि तुम अछूत हो, तुमने हमारी दीवार अपवित्र कर दी। अंबेडकर साहब लेकिन मन के बहुत सशक्त व्यक्ति, मन के मजबूत व्यक्ति,
कभी हार नहीं मानी। दरअसल आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। वाल्मीकि जी इन्होंने रामायण लिखी, आज हर घर में रामायण मिलती है। इसी को आधार बना के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जो घर घर में गूंजती है। इतिहास में अब तक जितने भी संत हुए हैं, अगर मैं सबसे पहले नंबर पे रखूंगा तो कबीर साहिब को रखूंगा। इनसे बड़ा तार्किक, इनसे बड़ा ज्ञानमार्गी, इनसे बड़ा संत न तो कोई हुआ था, न हुआ है, नहीं होगा। सदियों के सितारे कबीर साहब। कबीर साहब कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, भाव करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और हरि का बजो सो हरि का होई। जाति वाति से कुछ नहीं होता, जो हरि का बसता है, हरि के भजन करता, वही हरि का होता है। साधु से उसकी जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, ये कबीर साहब कहते हैं। ये रविदास जी हैं, गुरु रविदास, जो कहते हैं कि मन गंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, की जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम नाम की सेवा कीजिए, कहे रविदास चमारा। ये रविदास जी, आज इनको पूछते हैं, रविदास जयंती मनाई जाती है। ये कबीर साहब, ये केवट जी, ये निषाद राज, भगवान श्री राम इनका सम्मान करते हैं, राजसभा में इनको सिंहासन देते हैं और मित्रता निभाते हैं। अपने एक सबरी, अपने कर्मों से व्यक्ति बड़ा बनता है, कोई जाति से बड़ा नहीं बनता। ये महापुरुषों ने दिखाया है, तभी तो कह रहा हूं, इनसे बड़ा कोई संत हुआ हो तो आज तक इतिहास में बताइए किसी भी जाति के अंदर हुआ। मैं जाति की बात नहीं करता। रविदास जी से बड़ा कोई संत हुआ है? कबीरदास जी नंबर 1 पे आज तक थे, हैं। इन्हीं को आधार बना के ओशो ने जाने कितने प्रवचन दिए, जाने कितने महात्माओं ने प्रवचन दिए। अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ाया, इनकी वाणी को आज भी घर घर में गूंजती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और यह है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के साथ कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के साथ अंबेडकर साहब के कभी मनभेद नहीं रहा, इनके साथ मतभेद रहा, लेकिन मनभेद नहीं रहा। 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था, जब अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए, डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी 1932 पुणे एक्ट में। तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया था पुणे की यरोडा जेल में तब। और इसके बाद 1929 में, इससे पहले जो राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय कॉन्फ्रेंस में ये दोनों मिले थे, आमने सामने काफी तर्क हुआ था और इन्होंने पुणे पैक्ट की वही मांग की थी। फिर बाद में इनका अनशन तोड़वाने ये गए और काफी बातें इन्होंने मांगी और रिजर्वेशन के लिए इन्होंने हामी भरी सीटों के लिए कई सारी चीजें हुई, लेकिन इनके अंदर मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान हैं। और बात करते हैं भारत का संविधान। जब भारत के संविधान लिखने की बात आई तो प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर। 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियां लेने वाले, 40 देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा और फिर भारत का ऐसा संविधान तैयार किया जिसके अंदर राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, हर चीज, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार सब डाले इसके अंदर। कहां से इन्होंने कहां से क्या करना है, जर्मनी से आपातकाल लिया, ब्रिटेन से नागरिकता ली, संविधान संशोधन कहां से लिया, संवर्ती सूची, राज्य सूची, सब पढ़ लिख के ऐसा डाला, बिल्कुल ऐसा संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। 2 वर्ष 18 महीने और 11 दिन लगे थे इस संविधान को बनाने में। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने बनाया इसे। सेंट्रल हॉल के अंदर बैठ के रात दिन यही काम करते थे, तब जाके भारत का संविधान बना। और कहते हैं कि भारत का संविधान का अगर मिसयूज होगा तो मैं इसे जला दूंगा। ये थे आज जो राइट्स मिले हैं एससी कम्युनिटी को, दलितों को, रिजर्वेशन से लेके हर चीज से लेके, कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर साहब की ताकत रही है। इनका एक मत था कि सबको समानता की दृष्टि से देखा जाए, समाज में कोई छुआछूत ना हो, कोई भेदभाव ना हो। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इन्हीं की देन है भीमराव अंबेडकर साहब। और इन्होंने किताब लिखी हु वर द शूद्रास, और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वेटिंग फॉर अ वीजा। ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की इन्होंने लिखी और ये किताब थी हु वर द शूद्रास। इसमें इन्होंने डिफाइन किया कि शूद्र कौन थे। इन्होंने खुद ने कहा कि ये राजपूतों से निकले हुए हैं, बाद में लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। ओशो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, कई सारी इनसे विवाद भी जुड़े रहे हैं, लेकिन थे क्रांतिकारी व्यक्ति, बड़े तार्किक व्यक्ति, बड़े लॉजिकल व्यक्ति, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। इन्होंने कहा कि 5000 साल में अंबेडकर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुए हैं, न तो हुए थे न होंगे।
और अंबेडकर जी नीला कोट पहनते हैं। अंबेडकर जी को नीला रंग बहुत प्यारा था। इसका अर्थ यह है, अंबेडकर जी कहते थे कि आसमान नीला होता है, सबके लिए खुला होता है, सब समान दृष्टि से सबके ऊपर समान छाया रखता है और सब लोग देख सकते हैं। इसी तरह से मनुष्य और देश को ऐसा होना चाहिए। समानता की बात करते थे अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब के बेटे यशवंत राव जी और इनके बेटे प्रकाश अंबेडकर जी, ये एमएलए रहे महाराष्ट्र से और ये एमपी रहे राज्यसभा से। अभी पार्टी वार्टी भी चलाते हैं। यशवंत राव जी का एक मुझे वाकया याद आता है, जब अंबेडकर साहब पहले तो देश के पहले कानून मंत्री बने अंबेडकर साहब, उसके बाद इनके पास पीडब्ल्यूडी और लेबर मिनिस्ट्री भी अंबेडकर साहब की थी। जब ये लेबर मिनिस्टर थे तो इन्होंने इतने सारे प्रावधान लेके आए मजदूरों के लिए कि 8 घंटे ही काम करेंगे मजदूर, 12 से 14 घंटे काम नहीं करेंगे। और मैटरनिटी लीव की बात की, विमेन इंपावरमेंट के लिए सबसे बेहतरीन काम किया अंबेडकर साहब ने। मातृत्व अवकाश के लिए जो आज 6 महीने की जो सीसीएल लीव दी जाती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं योगदान है अंबेडकर साहब का। तो ये पीडब्ल्यूडी और लेबर मिनिस्टर थे अंबेडकर साहब, तो इनके बेटे थे यशवंत राव। यशवंत राव बॉम्बे से दिल्ली आए और अपने पापा से कहा कि मेरे मित्र ने एक ऑफर दिया है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे ऑफर दिया है कि 50% पार्टनरशिप आपको दे दूंगा, आपके पिताजी से मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए। अंबेडकर ने इतने नाराज हुए कि अपने बेटे से पानी पीने तक नहीं पूछा, उनसे ये भी बात नहीं कि पानी पियोगे या नहीं पियोगे। अंबेडकर इतने ईमानदार व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे, उसूलों के पक्के। क्योंकि कहा गया है कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र के खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से चलना है, कहां बच के जाना जरूरी है। और 1956 के अंदर अंबेडकर ने तमाम मार्क्सवाद का अध्ययन किया, पूंजीवाद का अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन किया। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं तथागत बुद्ध की शरण में जाऊंगा, बुद्धम शरण गच्छामि अपदीपो भव। और 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और यहां पर वो हीनयान, बौद्ध धर्म में 3 शाखाएं चलती हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। इन तीनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं आडंबर थे, पारलौकिकता की बातें थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नवयान, न्यू बुद्धिज्म, नवयान की बात की उन्होंने और नवयान की शुरुआत की और बौद्धिज्म धर्म में चले गए और तथागत बुद्ध की शरण में चले गए। क्योंकि बुद्ध इनके लिए काफी प्रेरणा रहे हैं शुरू से, और सब सनातन संस्कृति के भाग हैं। सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब सनातन संस्कृति के भाग हैं। और दरअसल मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदू धर्म का विकास जितना इस जाति व्यवस्था ने, जितना इस छुआछूत ने किया है, किसी ने नहीं किया है। क्योंकि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं इन क्रूर अत्याचारों की वजह से हुए हैं। इसलिए हमें आज भी इस विषय पर काम करने की जरूरत है कि किसी के साथ छुआछूत ना हो। आज भी पढ़ने को घटनाएं मिलती है कि टीचर को मटके में पानी नहीं पीने दिया गया, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया, बिंदोरी नहीं निकलने देते लोग, और मूछें रखते तो मर्डर कर देते हैं। ये कौन सा देश है? 100 साल पहले जो अंबेडकर साहब ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी और जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है, विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, तो ये समाज के लिए ये ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए। इसी चीज में हम पीछे रहते हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छी हो जाए, सब मिलकर काम करे, तो शायद भारत फिर विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो ये जाति व्यवस्था, लेकिन आजकल पॉलिटिकल वोट बैंक हो गए हैं, दलित भी वोट बैंक हो गए, स्वर्ण भी वोट बैंक हो गए हैं, सबने अपने अपने नेता बना लिए हैं। अंबेडकर इनसे बहुत ऊपर की चीज है। अंबेडकर, गांधी, नेहरू, ये अंबेडकर किसी से भी कम नहीं है। गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों सबके बराबर श्रेणी में आने वाले हैं डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर। तो देर आए दुरुस्त आयद, गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे काम किए हैं, इनको लेके काफी जागरूकता फैलाई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी छुट्टियां दे रही है। इनके जन्मदिन के अंदर अवकाश घोषित कर दिया गया है पूरे स्टेट द्वारा। भीमराव अंबेडकर साहब का वापिस सम्मान हो रहा है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के आइकन हैं, आदर्श हैं और बहुत संघर्षशील जीवन जीने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। काफी सारी लंबी बातें हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रामावतार नागर। थैंक यू।